शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। अक्सर लोग एवियन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग एवियन का इस्तेमाल स्किन की पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए, झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए, एजिंग को ख़त्म करने के लिए, उसके असरात को कम से कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को ये दिल के अमराज में प्रिस्क्राइब की जाती है और कुछ लोगों को इनफर्टिलिटी में भी इस्तेमाल करवाई जाती है। इन तमाम अमराज में ये किस तरीके से फ़ायदेमंद होती है, किस तरीके से काम करती है, ख़ुसूसन जिल्द के ऊपर इसका ट्रॉपिकल यूज़ यानी कि इसका ऑयल निकाल के जो स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं वो किस कदर फ़ायदेमंद है, बाल गिरने के लिए इसका इस्तेमाल किस कदर अहम है और बालों को गिरने के अमल को किस कदर ये सुस्त कर देता है, ये तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो का मौजू है। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस तवातर के साथ आपको मिलती रहें। एवियन का इस्तेमाल जैसा कि मैंने पहले बताया दिल, इनफर्टिलिटी, मसल की स्ट्रेचनेस को कम करने के लिए और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हेयर्स, नेल्स और स्किन के लिए किया जाता है। स्किन में इसका इस्तेमाल ट्रॉपिकल भी किया जाता है और खाया भी जा सकता है। सबसे पहले हम दिल को डिस्कस करते हैं। दिल के मरीज़ों में ये दिल के कार्डियक मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। विटामिन ई एक जो एवियन का कैप्सूल है उसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई एक किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि जिस्म के अंदर से फ्री रेडिकल्स या सादा अल्फाज के अंदर जिस्म के अंदर जो फासद मादे होते हैं उसको ये जिस्म से निकाल देता है। इस तरह ये कार्डियक मसल को स्ट्रेंथन करता है। दिल की शरियानों के अंदर खून के जमने के अमल को सुस्त कर देता है, बहुत कम कर देता है और खून इजीली फ़्लो करता है। चूँकि ब्लड फ़्लो इसका इजीली होता रहता है इसलिए हार्ट अटैक या फालिज का जो ख़तरा होता है ये कम से कम हो जाता है। इसका दूसरा इस्तेमाल फर्टिलिटी में, मेल फर्टिलिटी में इस्तेमाल किया जाता है मर्दाना बांझपन के लिए। मर्दाना बांझपन में ये जो स्पर्म्स हैं इसके काउंट को बढ़ाता है। ये स्पर्म्स के काउंट को टेस्टोस्टेरोन जो मेल के अंदर पाया जाता है हार्मोन उसको इन्हांस करता है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाता है। और दूसरी तरफ चूँकि ये एंटीऑक्सीडेंट है जिस्म से फासद मादों का इखराज करता है और टेस्टोस्टेरोन जिस मादों प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है और अपना काम प्रॉपरली नहीं करता, ये फ्री टेस्टोस्टेरोन जो होता है जिस्म के अंदर इजीली फराहम करता है, उसका जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है। इस तरह टेस्टोस्टेरोन जो होता है इजीली ब्लड फ्लो के अंदर मौजूद होता है और यही टेस्टोस्टेरोन इनफर्टिलिटी है इसके अमल को ज़्यादा बढ़ा देता है। स्पर्म्स का जो काउंट होता है वो बढ़ जाता है और स्पर्म्स की जो लाइफ है वो अच्छी हो जाती है और उसकी मोबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस तरह मेल इनफर्टिलिटी के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसका तीसरा जो है वो स्किन, नेल और हेयर्स के लिए होता है। हेयर फॉल के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोग जिनका जेनेटिकली या वैसे ही हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है उनको चाहिए कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एवियन का जो इस्तेमाल है वो 200 mg, 400 mg या 600 mg में अवेलेबल होता है, लेकिन अक्सर इसकी रिकमेंडेड डोज जो है वो 400 mg दी जाती है जो एक अडल्ट मेल या फीमेल के लिए दिन भर के लिए सफिशिएंट होता है। चूँकि ये एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही जिस्म के हर हिस्से में ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी फराहम करता है। बालों में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है। ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने की वजह से और एंटीऑक्सीडेंट फासद मादे निकालने की वजह से जो हेयर फॉलिकल होता है, हेयर की जो जड़ होती है वो मजबूती के साथ स्किन में जुड़ी रहती है और इसका जो फॉल होता है वो कम हो जाता है। लेकिन ये बात भी समझने की है कि जो बाल गिर चुके हैं उसकी रीग्रोथ में इतना इसका फ़ायदा नहीं देखा गया। हाँ, जो मज़ीद बाल ना झड़ने के लिए इसका फ़ायदा बहुत है। ऐसे लोग जिनको गंजापन की शिकायत हो, उनका बाल झड़ना मुसलसल जारी हो, उनको इसका इस्तेमाल मुसलसल करना चाहिए ताकि जो बाल बच गए हैं उनकी हेयर फॉलिकल जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए और मज़ीद बाल ना गिरें। ऐसे लोग जिनका जो नेल्स होते हैं उसका टेक्सचर ठीक नहीं होता, शाइनी नहीं होते, ग्लो नहीं कर रहे होते या उनके नेल्स की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं होती, नेल्स बहुत पतले होते हैं, उन लोगों को भी एवियन का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में कैल्शियम का इस्तेमाल भी करना चाहिए। एवियन और कैल्शियम के इस्तेमाल के ज़रिए जो नाखून की शेप है और उसकी बीमारी है वो इंतहाई कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी। अब हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्किन का है। स्किन में का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, बहुत सारे हमारे स्किन स्पेशलिस्ट इसका इस्तेमाल कराते हैं
और बहुत सारी ख़वातीन और बहनें इसका इस्तेमाल भी ख़ुद ब खुद करती हैं। इसका इस्तेमाल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी किया जा सकता है, चूँकि ये जो एवियन है, विटामिन ई है, इसका इस्तेमाल आप ख़ुद से भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा अरसा इस्तेमाल से इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो बनती है। कुछ देर इस्तेमाल के साथ और कुछ गैप के साथ इसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने 8 माह या 1 साल का इसका मुसलसल इस्तेमाल किया है, तब मुमकिन चांस है कि आप इसकी जो इसका जो है स्टोरेज है जिस्म के अंदर, वो ज़्यादा हो जाए और टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाए। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर करते हैं, छोड़ देते हैं, तो इससे टॉक्सिसिटी कुछ नहीं होती। या 3-4 महीने या 5 महीने इस्तेमाल कर लिया जाए और इसको 1 माह का गैप दे दिया जाए, 10 दिन का गैप दे दिया जाए, फिर 1-2 माह इस्तेमाल कर लिया जाए, इस तरह से टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है और ना होने के बराबर होती है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन में इसका इस्तेमाल एजिंग जो इफ़ेक्ट है उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बूढ़ा होने की जो सलाहियत है जिसमें जो हो जाती है, इंसान उम्र के साथ-साथ, वक़्त के साथ-साथ उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, डार्क सर्कल्स नमूदार होते हैं, चेहरे की जो स्किन है वो इलास्टिसिटी जो है लटक जाता है, उसकी स्किन जो होती है। इन तमाम मसाइल में एजिंग को कम से कम करने में या उसको स्टॉप करने में ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग जिनकी दोनों की उम्रें तकरीबन बराबर होती हैं, लेकिन चेहरे से एक शख्स ज़्यादा बूढ़ा लग रहा होता है और एक कम बूढ़ा लग रहा होता है। उसकी वजह ये होती है, जो कम बूढ़ा लग रहा होता है और जिसकी एज कम लग रही होती है, उसके अंदर विटामिन ई की मतलूबा मिकदार होती है, जो स्किन को अपनी इलास्टिसिटी, झुर्रियाँ कम करना, डार्क सर्कल्स कम करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग इसका इस्तेमाल टॉपिकल करते हैं, इसको स्क्वीज़ करके इसका सुराख करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं और इसका जो लिक्विड होता है वो टॉपिकली चेहरे के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके मुसलसल इस्तेमाल से किसी किस्म की टॉक्सिसिटी का कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि ये इस कदर अब्ज़ॉर्ब नहीं होता और इस कदर स्टोर नहीं होता बॉडी के अंदर कि ये टॉक्सिसिटी काज़ कर सके। इसका इस्तेमाल आँखों के गिर्द अगर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए तो जो डार्क सर्कल्स हैं उनको कम करने में बहुत मदद मिलती है और इसके मुसलसल इस्तेमाल से डार्क सर्कल आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करने में भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। अगर एक्नी या पिंपल्स हों, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्नी और पिंपल्स में के ऊपर लगाने से एक्नी और पिंपल्स जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है, पिंपल्स कम हो सकते हैं और उसकी रेडनेस कम हो सकती है। अगर ये स्किन के मामलात में ये खा भी लिया जाए और लगा भी लिया जाए तो दोहरा फ़ायदा होता है कि स्किन के अंदर से भी विटामिन ई की जो मतलूबा मिकदार होती है वो उसी तरीके से मिल जाती है और ट्रॉपिकली भी मिल जाती है। इसलिए मेरा मशवरा है कि ऐसे लोग जो एजिंग का शिकार हों या जिनकी जो स्किन होती है वो लटक गई हो या झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई हों, वो दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल करें। अब ट्रॉपिकली इसका इस्तेमाल आप इसको वैसे भी इसको स्क्वीज़ करके इसको ऑयल जो है चेहरे पर लगा सकते हैं और दूसरी तरफ आप इसको एलोवेरा के अंदर मिक्स करके भी लगा सकते हैं, किसी लोशन में भी मिक्स करके लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक एहतियात करनी चाहिए कि क्योंकि ये विटामिन ई सन रेज़ से डायरेक्ट जो है सेंसिटिव है, अगर आप इसको सन रेज़ में डायरेक्ट में रखेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी एफिकेसी है, इसकी पोटेंसी है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना चाहिए। घर के अंदर तो इसको रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना चाहिए। और दूसरा, ये ह्यूमिडिटी से भी कम इसकी जो पोटेंसी और एफिकेसी कम हो जाती है। जब आपने अपना टॉपिकली अप्लाई करना हो तब भी कैप्सूल निकालें और अप्लाई कर लें। ऐसा ना करें कि एक पत्ते के सारे आपने स्क्वीज़ करके इसको ऑयल बाहर निकाल लिया और दिन लगाते रहे। इस तरह इसकी जो काम करने की सलाहियत है कम होती रहेगी। या आप किसी लोशन में मिक्स कर लें और उसको रोज़ अप्लाई करते रहें। जब आपने लगाना हो उसी वक्त इसको स्क्वीज़ करके इसका ऑयल निकालें और उसी वक्त अप्लाई करें। इस तरीके से इसकी जो सलाहियत है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।